हेलो नमस्कार साथियों आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने पर्यावरण विज्ञान और शिक्षा में एक नई विचारधारा को जन्म दिया और वह व्यक्ति 3 महीनों या लगभग 90 दिनों से जेल में बंद है। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हुआ था। लद्दाख भारत के सबसे उत्तरी सीमा पे स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ काफी ठंडी का मौसम रहता है और वहाँ का टेम्परेचर लगभग -30 से -40 डिग्री तक चला जाता है। वहाँ शिक्षा और संसाधनों की कमी होने के कारण उन्होंने काफी योगदान दिया। जहाँ शिक्षा और संसाधनों की कमी काफी लंबे समय से रही है, उन्होंने यह महसूस किया कि यहाँ की शिक्षा प्रणाली बच्चों के रटने तक सीमित रखा और इसी को लेकर उन्होंने कई अनुसंधान किए जिससे कि बच्चों को प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छे रूप से समझाया जा सके। शिक्षा को व्यवहारिक और उपयोगी बनाने के लिए सेकमॉल की स्थापना की। सेकमॉल में पढ़ाई का तरीका बिल्कुल अलग है। इसमें बच्चों को किताबी ज्ञान न देकर उनको नेतृत्व करने व उनके कौशल विकास पर ध्यान दिया जाता है। कुल मिलाकर भगवान गौतम बुद्ध के उपदेश अप दीपा भव, अपना प्रकाश स्वयं बने, इस आधार पर शिक्षा दी जाती है। सोनम वांगचुक के सबसे चर्चित नवाचार जिसमें पानी को पाइप के माध्यम से ऊपर ले जाकर बर्फ के रूप में जमा किया जाता है। बर्फ बौद्ध स्तूप के आकार में जमा होती है जिसे आइस स्तूपा टेक्नोलॉजी कहा जाता है। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो यह किसानों के सिंचाई में काम आती है। यह तकनीकी जल संरक्षण के लिए बेहद उपयोगी है। शिक्षा और समाज में उनके इस योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो बॉलीवुड मूवी 3 इडियट्स में फुनसुक वांगडू के रूप में इन्हीं को देखा गया है। 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटती है और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। वहां के लोगों में यह डर था कि यहाँ की जमीनें दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे, दूसरे लोग आएंगे और अत्यधिक पर्यावरण संरक्षण को नुकसान पहुंचेगा, यानी संस्कृति खत्म हो जाएगी। इन्हीं को लेकर सोनम वांगचुक ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और लद्दाख को 6 शेड्यूल में जोड़ने की बात कही। अनुसूची में जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को स्वायत्त शासन करने का अधिकार है। इसमें जिला परिषदों के आधार पर चुनाव होते हैं और वहाँ के स्थानीय लोग शासन करते हैं। लेकिन लद्दाख को इस अनुसूची में नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि यह अनुसूची भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है। इसमें लद्दाख को ऐड करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन लद्दाख को सुरक्षा का संबंधी कारणों से छठी अनुसूची में शामिल नहीं किया जा रहा। वर्ष 2020 में हुए पहाड़ी परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वर्तमान की मौजूदा सरकार ने लद्दाख को छठी अनुसूची में जोड़ने का वादा किया था, लेकिन यह सिर्फ एक वादा ही था, जैसे कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए। इसके बाद सोनम वांगचुक 10 सितंबर 2025 को भूख हड़ताल पर बैठे और यह हड़ताल काफी दिन तक चली, लेकिन सरकार ने इनकी बात तक नहीं सुनी। प्रदर्शन के दौरान 24 सितंबर 2025 को लेह में अचानक हिंसा फैल गई। प्रदर्शनकारी उपद्रवियों ने बीजेपी मुख्यालय में आग लगा दी। हिंसा को भड़काने में उनका नाम निकलकर सामने आया और इसकी वजह उनका भड़काऊ भाषण बताया गया। हिंसा को रोकने के लिए पुलिस ने ओपन फायरिंग शुरू कर दी जिससे कि 4 लोगों की मृत्यु हो गई। आमतौर पर यह देखा जाता है प्रदर्शन यदि उग्र होते हैं तो उन पर वाटर कैनन या फिर अश्रु गैस के गोले दागे जाते हैं, लेकिन पुलिस ने ओपन फायरिंग की और स्वतंत्र भारत का नया जलियांवाला बाग बना दिया। इस घटना के बाद लेह में कर्फ्यू लगाया जाता है और 2 दिन बाद 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है। साथ ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से उनके लिंक होने का दावा है और कई विदेशी एनजीओ से उनके पास धन आने का भी दावा किया गया है। फिलहाल वो अभी जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। उनकी अगली सुनवाई 7 जनवरी 2026 को होगी। शिक्षा, पर्यावरण और स्थानीय अधिकारों को लेकर उनकी लड़ाई अभी भी जारी है। बात यह होगी कि सरकार और आंदोलन के बीच किस तरह का समाधान निकलता है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।